जय हिंद, नमस्कार मित्रों। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एसएसजीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होने वाले हैं। मैं लाया हूँ आधुनिक भारत से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ मैं इस क्लास के अंतर्गत। यहाँ से आप कोई भी पेपर दोगे अगर तो या 1 से 2 नंबर आप यहाँ से अपने गिन के चलो मात्र 8 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ से वो क्वेश्चन है जो हर पेपर में पूछे जाते हैं और हर पेपर में आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? ये आपके लिए दिल्ली पुलिस प्लस एसएसजीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2023 में ये एसएसजीडी में 2 शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा तो सीजी हिल्टन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए। तो आपका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, किस एक्ट को बिना अपील किए, बिना वकील तथा बिना दलित का कानून कहा गया है? तो यह रॉयल एक्ट को कहा गया था। ठीक है, जिसमें कोई वकील वगैरह कोई नहीं है, किसी की कोई अपील नहीं होगी, डायरेक्ट जेल में डाल देना। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4, झंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप पंजाब। ठीक है, इन्होंने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, निरकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो ये किसने की थी? दयाल दास। ठीक है, दयाल दास ने इसकी शुरुआत की थी। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? सबसे कम उम्र में, ठीक है, खुशीराम बोस ने सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाई थी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के निरोधक में केसरे हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? यानी 8 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल काशीराम ने की थी, आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है देख लीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा आपका उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुआ? तो आपका उत्तर होगा कि कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम दल और गरम दल में, यानी कहाँ हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। चलो एक और क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि आधुनिक भारत से आपके हर पेपर के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। तो बरूद्दीन तेबतिया जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना हो जाता है आपका उत्तर यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 12, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये बताना है। जो पूरा मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली संस्थापक का नाम बताना है आपको। तो उनका था शक्तिशाली, यानी शिवाजी सबसे शक्तिशाली थे। शिवाजी द्वारा लगाए गए नए 2 कर कौन से थे? शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 इम्पोर्टेंट कर कौन से हो जाते हैं? तो हो जाते हैं चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है, 2 कर हो जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन बोल रहा है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है किसे? जल्दी से। तो आपका उत्तर होगा जहादार शाह को कहा जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह, तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला बादशाह। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, प्रथम अंग्रेज था जो मुगल दरबार में आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो किसने किया? गुरु अंगद देव ने किया। किसके थे ये? सिखों के गुरु थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने किसने की थी? किसकी की थी?
खालसा पंथ की स्थापना की थी। फॉरवर्ड विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड वेलन जी ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलन जी ने की थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ये भी किसने की थी? लॉर्ड लडहौजी ने ही की थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने ही मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ? अजमेर, राजस्थान। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसकी संज्ञा किसको दी गई है? ये संज्ञा दी है लॉर्ड रिपन को दी गई है। किसको दी गई है? लॉर्ड रिपन को दी गई है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 नंबर बोल रहा है, शिमला समझौता कब हुआ था? जो शिमला समझौता हुआ था वो हुआ था 1945 में। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, तो इस क्लास को मैं यही विराम दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। ज़रूर जुड़े रहे। सभी को जय हिंद।